अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे प्यारे नामों में से एक नाम अल-वदूद है, यानी मोहब्बत करने वाला और ऐसी हस्ती जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत की जाती है। अल्लाह ताला अपनी मखलूक से बड़ी मोहब्बत करता है और उस मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि उसके बंदे भी सबसे ज़्यादा उसी से मोहब्बत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। मोमिन लोग जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला से करते हैं। कायनात में इंसान को बहुत से लोगों से मोहब्बत होती है, अपने वालिदैन से मोहब्बत होती है, बच्चों से मोहब्बत होती है, खामन को बीवी से मोहब्बत होती है, बीवी को अपने खामन से मोहब्बत होती है, मुसलमान आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। लेकिन इन सब रिश्तों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत एक मोमिन जो करता है वो अल्लाह ताला से करता है। अब ये मोहब्बत जो है किसी ज़ुबानी दावे का नाम नहीं है कि एक बंदा कहे कि मुझे अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है तो हम उसके इस कहने को ही तस्लीम कर लेंगे कि वाकई अल्लाह से ये मोहब्बत करता है। नहीं, मोहब्बत जो होती है वो सबूत मांगती है। कोई शख्स कहता है कि मुझे किसी से मोहब्बत है तो भाई तुम्हारे पास सबूत क्या है कि तुम उससे मोहब्बत करते हो? तो अल्लाह ताला से मोहब्बत का भी कोई सबूत होना चाहिए। तो क्या सबूत है अल्लाह ताला से मोहब्बत का? सबसे पहला सबूत मोहब्बत का ये होता है कि जब कोई किसी से मोहब्बत करता है तो उसको याद करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि बंदा किसी से मोहब्बत भी करे और अपने महबूब को वो याद भी ना करे। तो अगर अल्लाह से हमें मोहब्बत है तो हमें अल्लाह को कसरत से याद करना चाहिए। अल्लाह को कसरत के साथ याद करना यानी उसका ज़िक्र करना है। जैसे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ईमान वालों कसरत के साथ अल्लाह को याद किया करो। दूसरी अलामत मोहब्बत करने की ये होती है कि मोहब्बत करने वाला अपने महबूब से बातचीत करने को पसंद करता है। हमारे यहाँ लोग पैकेजेस करवाते हैं अपने दोस्तों से लंबी लंबी बातें करने के लिए। तो जिसको अल्लाह से मोहब्बत होगी वो अल्लाह ताला से बातचीत करेगा। अल्लाह ताला से बात करने का तरीका एक तो दुआ है और एक नमाज है। नमाज भी मुनाजात है, अल्लाह ताला से बंदा बातें करता है नमाज के अंदर। तो जिसको अल्लाह से मोहब्बत है वो कभी नमाज नहीं छोड़ेगा कि जब उसका महबूब उसको बुला रहा है या अलस्सलाह हैया अलल फलाह तो वो ज़रूर अपने महबूब की पुकार को सुनकर अपने महबूब से बातें करने के लिए अल्लाह के घर में जाएगा। महबूब से मोहब्बत की एक अलामत ये होती है कि इंसान अपने महबूब से मुलाकात का शौक़ रखता है। तो जिसको अल्लाह से मोहब्बत होगी वो अल्लाह ताला से मुलाकात का शौक़ रखेगा। और अल्लाह ताला से मुलाकात कब होगी? मरने के बाद अल्लाह से मुलाकात होगी। तो जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो मौत की तैयारी करेगा। उसके पता है कि जब मैं मरूंगा, मरकर मैंने अल्लाह के पास जाना है, तो वो मौत की तैयारी करेगा कि मैं इस तरह मरूं कि अल्लाह मेरा मुझसे राज़ी हो और मैं खुशी के साथ अल्लाह ताला के पास जाऊं। इसी तरह मोहब्बत का एक तकाज़ा ये होता है कि इंसान अपने महबूब की पसंद को अपनी पसंद बनाता है, अपनी पसंद पर अपने महबूब की पसंद को तरजीह देता है। तो अगर हमें अल्लाह से मोहब्बत है तो हमें हर उस चीज़ से मोहब्बत होनी चाहिए जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। इसी तरह मोहब्बत की एक अलामत यह है कि अगर हम अल्लाह ताला से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो हमें अल्लाह वालों से मोहब्बत होनी चाहिए। जिससे अल्लाह को मोहब्बत है हमारा भी वो महबूब होना चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के महबूब हैं तो हमें भी अपने प्यारे नबी से मोहब्बत होनी चाहिए। अहले ईमान और ख़ास तौर पर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अल्लाह ताला के महबूब बंदे हैं। तो अगर हमें अल्लाह से मोहब्बत है तो हमें सहाबाए किराम से मोहब्बत होनी चाहिए। हर नेक आदमी अल्लाह का महबूब है तो हमें भी हर नेक आदमी से मोहब्बत करनी चाहिए अल्लाह ताला से मोहब्बत की वजह से। तो ये चंद अलामात हैं जिनके ज़रिए से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम अल्लाह से कितनी मोहब्बत